गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी मार्च के काफिले 18 घंटे का तफील सफर तय करके रावलपिंडी पहुंच गए। आज़ादी मार्च गिलगित बल्तिस्तान रैली की क़यादत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कर रहे हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे इकबाल अली से। जी इकबाल। जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज दोपहर 1 बजे गिलगित से रवाना होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च का काफिला रावलपिंडी के हुदूद में दाखिल हो चुका है। इस रैली की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 18 घंटे का तवील सफर रहा, जो बाहिफाजत तमाम कारकुनान यहाँ रावलपिंडी पहुँच चुके हैं और खालिद खुर्शीद इस वक्त इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। कारकुनान अब पैदल मार्च कर रहे हैं और दरगाह की तरफ गामजन है। आपको बताता चलूँ कि ये जो दोपहर 1 बजे गिलगित से ये निकलने वाला जो काफिला है वो बाहिफाजत रावलपिंडी पहुंच चुका है। अब जो कारकुनान है वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत में जलसगाह की तरफ रवाना हो। बहुत शुक्रिया आपका। शादरा में पीटीआई रहनुमा सैयद यासिर गिलानी की तरफ से हकीकी आज़ादी मार्च रैली में शिरकत करने वाले कारकुनान की तवाज़ो हलवा पूरी से नाश्ता करवा कर की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कदीर खान कारकुनान के हमरा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कदीर, बताइए क्या कहते हैं कारकुनान? जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से शादरा में भी जो कारकुनान जमा होने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और इस टाइम हलवापुरी से जो आने वाले कारकुनान हैं उनकी तवाज़िया की जा रही है। मेरे साथ सैयद यासिर गिलानी साहब मौजूद हैं। बताइएगा कितने पुरजोश हैं कारकुनान और नाश्ता करवाया जा रहा है आते हुए इनको? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि टाइम आपको पता है बड़ा अर्ली का दिया गया है, तो लाहौर ये ज़रा निस्बतन थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेकिन हमने यही कहा कि नमाज के फौरन बाद यहाँ पहुँचे। और आप जोशो खरोश देख सकते हैं, इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए सारे लोग बेताब हैं। हम लोग इंशाल्लाह अभी रवाना हो रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और इमरान खान के हकीकी आज़ादी के काफ़िले के इंशाल्लाह उस मंजिल हमारी वो है। और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हम पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि जमहूरियत की असल रूह है। मुझे ये बताइएगा, नाश्ते में क्या कुछ तवाज़िया की जा रही है कारकुनान की? नाश्ता में हलवा पूरी और चने जो मामला है वो सारा किया जा रहा है। मुझे बताइए कितने कारकुनान को लेकर यहाँ से आप जा रहे हैं? हमारी इस वक्त एग्जैक्ट आप कैमरे की आँख भी आपको दिखा सकेगी, 50 से ज़ायद गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, जिसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, कोस्टर्स भी हैं, और बाकी ओवरऑल 50 से ज़ायद गाड़ियों का इंशाल्लाह हमारा काफिला होगा। तो कब तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे? हम इंशाल्लाह 1-2 बजे के दरमियान इंशाल्लाह इस्लामाबाद होंगे इंशाल्लाह। तो क्या उम्मीदें लेके जा रहे हैं? अपने कायद इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं। जदोजहद हमारा काम है, कामयाबी मेरे खुदा की अता है, मेहनत हुक्म रब्बी है। मेहनत हम कर रहे हैं, मंजिल हमारी हकीकी आज़ादी है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चले कि हमने गुलामी अब नहीं किसी की करनी। जी बिल्कुल, यासिर गिलानी साहब का कहना है गुलामी नहीं करनी। और अपडेट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।